नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करती हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS पेंशन धारकों को मिले न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ। जी हाँ, तो दोस्तों आखिरकार EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की मांग जो है वो आप सभी के लिए एक बार फिर से की है। पेंशनर्स को जो केवल 1100 रुपये की फिलहाल में पेंशन मिल रही है, उस पेंशन को न्यूनतम 7,500 रुपये का करना चाहिए। इसको लेकर अब सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे EPFO 3.0 की व्याख्या को लेकर शानदार खबर निकल कर आई है। निकासी की 3 नई श्रेणियां और 75% तक लचीली पहुंच। कर्मचारियों को क्या जानना चाहिए, बेहद जरूरी। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से भी आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें आप सभी के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने को लेकर बड़ी खबर आई है। 75% तक जो है वो आपकी पहुंच हो सकती है। इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार EPS पेंशन धारकों को मिले न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ। इसको लेकर कौन सा बड़ा अपडेट, किस तरीके से बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पेंशन बढ़ाने के साथ महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग लंबे समय से जो है वो यहाँ पर चल रही है और जल्द पूरा करने को लेकर संघर्ष समिति ने एक बार फिर से यहाँ पर जो है मुहिम शुरू कर दी है। EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम 7,500 रुपये का लाभ देने की मांग जो है वो इस वक्त तेज कर दी जा चुकी है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये के साथ ही महंगाई भत्ते का लाभ देने की मांग को दबाव जो है वो यहाँ पर तेज कर दिया है। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार जो है आप सभी के सिर्फ कोरे आश्वासन दिए गए तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर होगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव SV यादव ने कहा कि इस बार देश भर के जो कर्मचारी हैं वो एकजुट हैं। रिटायरमेंट के बाद मात्र 1100 रुपये की पेंशन मिलने से पेंशनर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आहत है। नाम मात्र की पेंशन देने से शर्मनाक स्थिति जो है वो बनी हुई है और इस पेंशन से दवाई तक का इंतजाम नहीं हो रहा है। जिस समय रिटायरमेंट के बाद आदमी को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा की जरूरत होती है, उस समय ही उन्हें बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया कि सरकार इस नाम मात्र की पेंशन से पेंशनर्स को जो है निजात जरूर दिलाए। जी हाँ, आगे उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द पेंशनर्स की पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये का लाभ दें। न्यूनतम पेंशन के साथ ही पेंशनर्स को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का लाभ जो है वो सुनिश्चित करवाया जाए और इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी भी तरह के बजट की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं नजर आ रही है। सरकार के पास EPF की 8 लाख करोड़ रुपए की पूंजी पड़ी है। इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जो है वो जमा हो रहा है। यदि 7,500 रुपये न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ता जो है उसका लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए का ही इसका खर्च होगा और इसका सीधा असर 70 लाख पेंशनर्स के साथ ही 7 करोड़ EPF सदस्यों पर जो है वो पड़ने वाला है। कहा गया कि जब तक ये लाभ पेंशनर्स को सुनिश्चित तौर पर नहीं मिलता तब तक आंदोलन तय है। आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। तो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आप सभी की 7,500 की पेंशन को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है।
इसी बीच मांग करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो ईपीएफओ 3.0 को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकल कर आ चुका है। निकासी की 3 नई श्रेणियां और 75% तक लचीली पहुंच, कर्मचारियों को क्या जानना बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ 3.0 को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट आया है। यहाँ पर इसके तहत एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड जो है वो तैयार कर रहा है ईपीएफओ, जिसका उद्देश्य लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि निकासी को तेज, सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने का है। प्रस्तावित परिवर्तनों में यूपीआई आधारित पीएफ निकासी, एटीएम के माध्यम से भविष्य निधि बचत की सुविधा, यहाँ पर जो है सरल दावा नियम और त्वरित निपटान जो है वो शामिल किया गया है। इस बदलाव से कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति बचत तक पहुंचने के तरीके को आधुनिक बनाने, कागजी कार्रवाई को कम करने और अनुमोदन को लंबे सीमा को कम करने की उम्मीद की गई है, जिससे अक्सर ग्राहकों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा निराशा होती है। ईपीएफओ 3.0 की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक ये योजना, जिसके तहत सदस्यों को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के माध्यम से और स्वतः ही एटीएम जैसी सुविधाओं से सीधे पीएफ की राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे बैंक खाते से पैसे जो है वो निकाले जाते हैं। खबरों के अनुसार सरकार ने यूपीआई सक्षम निकासी के लिए प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिससे ग्राहक यूपीआई पिन का उपयोग करके सीधे जुड़े हुए बैंक खातों में धनराशि जो है वो स्थानांतरित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। प्रस्तावित प्रणाली के तहत उपयोगकर्ताओं को अब लंबी ऑनलाइन दावा पत्र भेजने या कई निकासियों के लिए ईपीएफओ कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकासी अधिक त्वरित और सुगम होने की उम्मीद है। हालांकि रिपोर्टों से पता चला है कि ये सुविधा अभी भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुई है। 3 व्यापक श्रेणियां जटिल नियमों का स्थान लेगी। तो ईपीएफओ के तहत एक बड़ा बदलाव निकासी नियमों में सरलीकृत है। वर्तमान के अंदर ईपीएफ निकासी के लिए अलग अलग श्रेणियों द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें यहाँ पर जो है 3 व्यापक रूप से श्रेणियों में विलय किए जाने की उम्मीद है। पहली है आवश्यक आवश्यकताएं। तो इस क्षेत्र में चिकित्सा, आपात, शिक्षा, विवाह और आवश्यक व्यक्तिगत आवश्यकताओं की निकासी शामिल होगी। दूसरी है आवास की आवश्यकता। तो सदस्य घर खरीदने, निर्माण करने या उसका नवीनीकरण करने के साथ आवास ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर पीएफ बचत का उपयोग कर सकता है। और तीसरी श्रेणी है विशेष परिस्थितियां। इसमें प्राकृतिक आपदा हो गई, लंबी बीमारी या बेरोजगारी से संबंधित वित्तीय जरूरतों जैसी असाधारण परिस्थितियां जो है वो शामिल होगी। ईपीएफओ 3.0 ने निकासी को अधिक लचीला बनाने की भी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदस्यों को पात्र शर्तों के तहत अपनी ईपीएफ राशि का 75% तक निकालने की अनुमति जो है वो दी जा सकती है। बस शर्त यह है कि सेवानिवृत्ति बचत के लिए न्यूनतम राशि जो है वो बनाए रखनी होगी। संशोधित ढांचा जो है वो कुल मामलों में एक कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान तक आसान पहुंच भी आप सभी के लिए प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 श्रेणियां पहले जो है बहुत अधिक श्रेणियां हुई करती थी, 13 श्रेणियों को निकालकर 3 श्रेणियां कर दी गई है, जिसमें सबसे आवश्यकताएं रखी गई है, फिर दूसरी आवास जैसी आवश्यकताएं और तीसरी है विशेष परिस्थितियों में पड़ने वाली आवश्यकता। तो इन 3 श्रेणियों के माध्यम से आप जो है अपना पैसा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ये ईपीएफओ 3.0 के तहत आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ा जो है सुधार किया गया है।